सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो निर्जला एकादशी इसी जून महीने में है। 6 तारीख को मनाया जाएगा या 7 तारीख को। आखिर हम किस दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, निर्जला एकादशी व्रत में हम पानी कब पिएं, आइए जानते हैं सब कुछ। साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। आइए 4 उपाय आपको बताते हैं, सभी परेशानियां आपकी दूर होंगी। कैसे पूजा करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर एक जानकारी बेहद खास है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले निर्जला एकादशी का, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है कि लोग सोच रहे हैं कि हम 6 जून को मनाएं या 7 जून को। कब किया जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत, नोट कर लीजिएगा सही तारीख। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को महत्वपूर्ण माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार जेठ महीने में निर्जला एकादशी मनाई जाती है और एकादशी के व्रत को करने से साधक को सभी एकादशी व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर निर्जला एकादशी होता है और इस बार 6 जून को निर्जला एकादशी व्रत किया जाएगा। जेठ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत है तो आपको व्रत का पारण भी करना होगा। लेकिन सबसे पहले इस बात का ध्यान दीजिए कि हम व्रत का पारण करें कब। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर होता है और इस बार व्रत का पारण करने का समय दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक रहेगा। बाकी ब्रह्म मुहूर्त, विजय मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त वगैरह भी आप देख सकती हैं। इन बातों का लेकिन ध्यान देना होगा। एकादशी तिथि पर चावल का सेवन भूल कर भी ना करिएगा। अगर आप एकादशी का व्रत है तो दशमी से ही रात को चावल मत खाइएगा। साथ ही किसी से कोई वाद विवाद ना करे, बड़े बुजुर्गों महिलाओं का अपमान ना करे, काले रंग के वस्त्र इस दिन धारण ना करिएगा, मांस लहसुन प्याज के सेवन से दूर रहिएगा। माना जाता है कि निर्जला एकादशी के नियम का पालन करने से साधक और परिवार के सदस्य पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही जीवन में शुभ परिणाम भी मिलते हैं। निर्जला एकादशी में व्रत कैसे रखते हैं, इस दिन किन चीजों का दान करते हैं, आइए फटाफट जानते हैं। और ज्योतिषचार्यों के अनुसार दोनों ही दिन यानी कि 6 तारीख और 7 तारीख दोनों दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा सकेगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। और आपको बताते चले कि निर्जला एकादशी व्रत रखा कैसे जाता है। सूर्योदय से पहले स्नान करिए। व्रती को प्रातः काल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना होता है। भगवान विष्णु की पूजा करिएगा, गंगा जल से स्नान कराइएगा, फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र, मिठाई अर्पित करिएगा और व्रत रखने का संकल्प जरूर ले लीजिएगा। व्रत कथा इस दिन जरूर सुननी चाहिए। भोजन की बात करें तो व्रती को निर्जला एकादशी के दिन जल, फलाहार, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग निर्जला एकादशी के दिन भी सामान्य एकादशी जैसा व्रत रखते हैं, तो चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। इस दिन भजन कीर्तन जरूर करिएगा। निर्जला एकादशी व्रत रखने के नियम समझ लीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कभी कोई एकादशी व्रत रखता है तो सत्य, अहिंसा, संयम का पालन करता है। मतलब अगर आप झूठ बोल रहे, कपट कर रहे तो आपके व्रत का क्या मतलब। व्रत रखने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार के बुरे विचार और कार्यों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने संतान प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए जो कि फलदायक होता है। इस दिन तीखा बोलने से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान क्रोध करने से बचना चाहिए। अब आप इस दिन किन चीजों का दान कर सकते हैं। एकादशी पर जल दान करिए। शरबत, हल्दी, पंखा, खरबूजा, छाता, तरबूज, अनाज, भोजन, वस्त्र का दान करना बड़ा उत्तम माना गया है। इन चीजों के दान से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिन कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए। साल की सबसे बड़ी एकादशी पर अवश्य करिएगा ये 4 उपाय। जीवन की सभी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित जरूर करिएगा, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एक दिन पहले ये कार्य कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप भी आप कर सकते हैं। यह उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करता है, सुख समृद्धि लाता है। वहीं पर श्रीफल यानी नारियल का भी दान आप इस दिन कर सकते हैं। इससे जीवन में बाधाएं हट जाती हैं, समस्याएं समाप्त होती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। यह उपाय सभी पापों का नाश करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। गरीबों को अन्न जल का दान जरूर करिएगा। इस दिन आप व्रत हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी न किसी चीज का दान जरूर करें। और पानी पीने की बात है तो आखिर पानी कब पिया जाएगा, इसको जान लीजिए। देखिए, निर्जला एकादशी पर 6 और 7 तारीख दोनों दिन लोग व्रत रख रहे हैं। अगर आप 6 तारीख को व्रत है तो 7 तारीख को दोपहर के बाद आप जल ग्रहण कर सकती हैं। अगर आप 7 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत हैं तो आपको 8 तारीख सुबह निर्जला एकादशी का व्रत पारण का मौका मिलेगा। इसीलिए 7 तारीख को अगर आप एकादशी रख रही हैं तो 8 तारीख को द्वादशी तिथि लगेगी और आप उसके बाद ही व्रत का पारण कर पाएंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर सुबह 5 बजे द्वादशी तिथि लग जा रही है तो आप व्रत का पारण कर सकती हैं, पानी पी सकती हैं। सुबह सूर्योदय में ही पानी पीना है। जिस दिन आप व्रत है उसमें पूरे 24 घंटे तक पानी नहीं पीना है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।